नमस्कार दोस्तों, अग्निवेश कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहन का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी के इस वीडियो में मैं आपको आज हिंदी से संबंधित ऐसी जानकारी के बारे में बताऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और यह जो वीडियो है, साथ साथ ये जो जानकारी है, ये चाहे वो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी, रेलवे, साथ ही साथ हम कह सकते हैं टेट, सुपर टेट, लेखपाल, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सब के लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपके लिए काफी सहायता प्रदान करने वाला ये वीडियो है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रभाषा आंदोलन से संबंधित धार्मिक सामाजिक संस्थाएं। वह कौन सी संस्थाएं हैं जो समाज को एक अच्छी दिशा प्रदान की है, उन्हीं के बारे में बताऊंगा। उसका नाम क्या है, उसका मुख्यालय कहां पर है, उसकी स्थापना किस सन में हुई और उसके संस्थापक कौन थे, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं कुछ समय पहले, आज के कुछ समय पहले हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की ऐसी कुरीतियां थी, ऐसी विडंबनाएं थी कि जो समाज के लिए एक अभिशाप के रूप में काम कर रही है। जैसे बाल विवाह, प्रदा प्रथा, साथ ही साथ छुआछूत। इसके साथ हम कह सकते हैं कि जो हमारी बहनें हैं उनको शिक्षा से बिल्कुल वंचित रखा जाता था। इन सब को दूर करने में हमारे देश के यानी हमारे समाज में, हमारे ही बीच में कुछ ऐसी महान विभूतियां, ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसे वीर सपूत पैदा हुए जो इसको दूर करने में काफी हद तक उनको सफलता मिली। और आज उसमें एक दिशा जो मिली है, उसमें हमें कह सकते हैं कि आज हमारी बहनें भी पढ़ने में आगे जा रही हैं। समाज अब एक समान होता जा रहा है। जो बाल विवाह था ये भी पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। तो यानी हम लोग ऋणी हैं उन महान व्यक्तित्व, जो महान व्यक्तित्व हुए थे, उनके हम लोग क्या है, ऋणी हैं कि ऐसा उपहार हम लोगों को देके गए। तो आइए अब हम लोग एक एक संस्था के बारे में पढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे बहुत ही कम समय में। देखिए, पहली जो धार्मिक संस्था थी वो थी ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज, इसका मुख्यालय कोलकाता और इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में। साथ ही साथ हम कह सकते हैं इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे। अब इस पे हम कम समय में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक बात हम लिख लेते हैं। दूसरी जो संस्था थी वो थी प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, इसका जो मुख्यालय था वो था मुंबई में, और इसकी स्थापना 1867 ईस्वी। और इसके जो संस्थापक थे वो थे आत्माराम पांडुरंग, इसके संस्थापक। उसके बाद अगली जो संस्था है वो है आर्य समाज। इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई, और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी। और हम बात करें इसके जो संस्थापक थे वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अगली संस्था का हम बात करें तो वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसका जो मुख्यालय है वो है मद्रास, और इसकी स्थापना 1882 ईस्वी। कहां पर? मद्रास में 1882 ईस्वी में,
और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं एच.एस. आलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की। इसके संस्थापक। आइए हम बात करते हैं अगले संस्था की, तो वो है, अगली संस्था जो है वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म, और इसका जो है मुख्यालय जो है वो है वाराणसी में। आप लोग इसको लिखते चलिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर लिख लीजिए, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना 1895 ईस्वी में पंडित दीनदयाल शर्मा जी के द्वारा, पंडित दीनदयाल शर्मा जी। अगली संस्था का हम बात करें तो है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पे है, वो है बेलुरु। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1897 ईस्वी में, और इसके संस्थापक विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी। विवेकानंद जी, मैं बस एक मिनट की चर्चा करता हूं इस पर। देखिए ब्रह्म समाज काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आपके कई प्रश्न बन जाते हैं एक में ही। ब्रह्म समाज की स्थापना कहां पर हुई, तो आप बता सकते हैं कोलकाता में, यानी इसका मुख्यालय कोलकाता में है। और इसकी स्थापना कब हुई, 1828 में। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय। देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी उसमें छुआछूत, प्रथा प्रथा, जो विभिन्न प्रकार की समाज में कुरीतियां थी उसको दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय जी ने काफी अपना योगदान दिया है। प्रार्थना समाज में भी हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, उनको एक सम्मान के नजरिए से देखा जाए, समाज में जो विडंबनाएं हैं उनको दूर किया जाए, वो इसका उद्देश्य था। इसकी स्थापना मुंबई में 1867 ईस्वी आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा की गई। तीसरा जो है आर्य समाज, जिसकी स्थापना मुंबई में 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई। इनका जन्म गुजरात में हुआ था, टंकारा गांव में। मैं आपको बता दूं, आर्य समाज जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, उन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। इन्होंने हमारी बहनों को शिक्षा में बिल्कुल निपुण किया जाए, इसके लिए इन्होंने अपना मतलब इन्होंने उस पर जोर दिया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना मद्रास में 1882 ईस्वी में एच.एस. आलकॉट एवं मैडम ब्लावत्स्की जी के द्वारा किया गया। इसका देखिए जितनी भी संस्थाएं हैं सबका उद्देश्य समाज को आगे ले जाने में था, सबका उद्देश्य था। सनातन धर्म, इसका मुख्यालय वाराणसी, इसकी स्थापना 1895 ईस्वी पंडित दीनदयाल शर्मा जी के द्वारा। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना बेलुरु 1897 ईस्वी विवेकानंद जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। विवेकानंद जी जो एक राष्ट्रवादी नेता थे, इनका मकसद था अपने भारत की जो गौरव है उसको दूसरों तक, यानी दूसरे देशों में या यहीं के उन लोगों तक जो नहीं जानते हैं उन तक पहुंचाने का जो इन्होंने काम किया है वो काफी सराहनीय रहा। विवेकानंद जी अच्छे अच्छे अंग्रेजों को भी पानी पिला दिया था। अपने व्यक्तित्व, उनके अंदर जो निखारता थी उसको उन्होंने हर व्यक्ति तक पहुंचाने का जो है प्रयास किया था, इस मतलब संस्था के भी द्वारा और अपने ज्ञान के भी द्वारा। तो ये जो संस्थाएं हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी कई बार जो है परीक्षाओं में जो है इसका जिक्र किया जा चुका है। आप लोग इसको जरूर लिख लीजिए, दूसरों के पास भेजिए, उनको भी देखें, ताकि परीक्षा में अगर इससे संबंधित प्रश्न आए तो छूटे ना। चलिए मैं आपको दो तीन चीज आश्चर्यचकित हिंदी से संबंधित मैं आपको जानकारी देता हूं। आज के बाद मैं आपको सिर्फ सीधा आपको व्याकरण के पहले पार्ट यानी वर्णमाला से संबंधित जानकारी दूंगा, जो काफी सरल शब्दों में। देखिए अगर हम बात करें, देखिए हिंदी संबंधित दुनिया भर में, मतलब हिंदी संबंधित ही है, अगर हम बात करें इससे
कोई ऐसा नहीं है कि उसी से लिया ही गया है। दुनिया में 11% लोग ऐसे हैं जो बाएं हाथ से लिखते हैं। किस हाथ से लिखते हैं? बाएं हाथ से लिखते हैं। ये आपके लिए रोचक जानकारी। आइए हम बात करते हैं, भारत में 43% से अधिक लोग, यानी 43% से अधिक लोग जो है हिंदी उनकी क्या है? मातृभाषा है। 43% लोगों मतलब 43% से अधिक लोग जिनकी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। और लगभग तीसरा पॉइंट जो है 77% लोग, भारत में 77% लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। ये चीज आप लोग इसको जरूर जानिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है कि जो आप बोलेंगे उसी को लिख सकते हैं। याद रखिएगा, इसमें जैसे अंग्रेजी है तो लिखा रहता है एडुकेटेड, या कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जिनको लिखा कुछ और जाता है, पढ़ा कुछ और जाता है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में जो आप बोलोगे वही लिखोगे। इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नहीं कि आपने लिखा, बोला शिक्षा तो लिख दीजिए, बोलिए कुछ और, लिखिए कुछ और, मतलब जो बोलेंगे वही लिखा जाएगा, यही सत्य है। तो इन सब चीजों को आप लोग जानिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में वर्णमाला से संबंधित लेकर जानकारी। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।